क्या तुम थक चुके हो? मन थका है, सोचें थकी हैं। हर सुबह एक नई चिंता के साथ जागना, हर रात एक बोझ लेकर सो जाना, क्या यही जीवन है? तुम्हें लग सकता है कि ये जीवन केवल संघर्ष का नाम है, कि सब कुछ तुम्हारे ही कंधों पर है, कि तुम्हें ही सब संभालना है, अपने सपनों को भी, अपने रिश्तों को भी और अपने दर्द को भी। लेकिन रुको, एक पल ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन से एक प्रश्न पूछो, क्या यह जीवन वाकई मेरे अकेले का है? और जब तुम्हारा अंतर मन उत्तर देगा नहीं, तब समझ जाना तुम्हारे साथ कोई है, सदैव से है, और वह कोई और नहीं, श्री कृष्ण है। हाँ, वही श्री कृष्ण जो अर्जुन की चिंता को गीता के श्लोकों में बदलते हैं, वही कृष्ण जो राधा की मौन पुकार को बांसुरी के सुरों में सुनते हैं, और वही कृष्ण जो तुम्हारे भीतर उठती हर बेचैनी को जानते हैं बिना तुम्हारे कहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि अपनी सारी चिंता कृष्ण को सौंप दो? क्योंकि जितना तुम खुद को संभालने की कोशिश करते हो, उतना ही जीवन हाथ से फिसलता जाता है। क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम्हारा निर्माण किसी साधारण शक्ति ने नहीं किया, तुम्हारे पीछे स्वयं गोविंद खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामें शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे जीव, सब कुछ छोड़ दो, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप, सारे दुख, सारी चिंता हर लूंगा। चिंता मत करो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण की पुकार है। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें चुनो, लेकिन तुम अपने ही विवादों की, अपने ही विचारों की जेल में कैद हो गए हो। तुम सोचते हो कि चिंता करना एक जिम्मेदारी है, कि अगर तुम चिंता नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? जरा सोचो, क्या कभी तुम्हारी चिंता ने किसी समस्या को हल किया है, या उसने तुम्हें और अधिक उलझा दिया है? तुम्हारा मन जो श्री कृष्ण का मंदिर है, उसे तुम चिंता के कोलाहल से भर देते हो। क्या तुम अब उस मंदिर को फिर से शांत करना नहीं चाहोगे? एक बात समझो, चिंता करने से तुम कृष्ण के साथ नहीं रहते, चिंता करने से तुम अपने अहम के साथ रहते हो। पर जब तुम समर्पण करते हो, जब तुम कहते हो, हे कृष्ण अब तुम ही संभालो, तब पहली बार सचमुच जीवन आसान लगने लगता है। कृष्ण कोई बाहर बैठी मूर्ति में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, हर सांस के साथ बहते हैं, हर धड़कन में गूंजते हैं। लेकिन वे तभी प्रकट होते हैं जब तुम उन्हें आमंत्रण देते हो। और वह आमंत्रण आखिर क्या है? हे कृष्ण, मेरी चिंता अब आपके हवाले, बस इतना कह देना ही पर्याप्त है। कृष्ण कोई व्यापारी नहीं है कि तुम उन्हें पूजा दो तो वो तुम्हें सुख देंगे। वे तो तुम्हारे पिता हैं, मित्र हैं, प्रेम है। वे तो उस क्षण में प्रकट हो जाते हैं जब तुम रुककर कहो, मैं अब थक गया हूँ, अब बस आप ही संभालो कृष्ण। क्या तुम जानते हो, चिंता छोड़ देना कायरता नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि इसके लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है, इसके लिए यह स्वीकार करना पड़ता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कोई है जो सब जानता है, जो सब कुछ कर सकता है, और वो श्री कृष्ण है। कृष्ण कोई चमत्कार नहीं करते, कृष्ण तुम्हें चमत्कारों में ही बदल देते हैं। तुम्हारे सोचने के तरीके में, तुम्हारे अनुभवों में, तुम्हारी दृष्टि में वो तो करुणा भर देते हैं। और यही पहला चमत्कार होता है, दृष्टि का परिवर्तन। जिस जीवन को तुम पहले कठिनाई समझते थे, वही एक सुंदर रहस्य बन जाता है। जिस पीड़ा से तुम भागते थे, वह अब शिक्षक बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब हर कदम पर तुम्हारे साथ श्री कृष्ण है। तुम्हें क्या लगता है, कृष्ण ने केवल महाभारत में अर्जुन का रथ चलाया? नहीं, कृष्ण आज भी हर उस आत्मा का रथ चला रहे हैं जो कहती है, हे माधव अब आप ही मार्ग दिखाओ। तुम्हें चमत्कार चाहिए ना? तो बस एक बार सचमुच अपनी चिंता श्री कृष्ण को सौंप कर तो देखो। कह दो, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो भी होगा उसमें आपका हाथ होगा। तब तुम देखोगे, जिस काम में बार बार रुकावट आती थी, वह अचानक से सरल हो गया। जिस व्यक्ति से संबंध टूट चुके थे,
वहाँ एक नई समझ बन गई। जो सपना तुम्हें असंभव लगता था वह धीरे धीरे पास आने लगा। यह कोई तंत्र नहीं है, यह कोई जादू भी नहीं है, यह तो केवल कृष्ण की करुणा है जो तब बरसती है जब तुम भीतर से टूट कर कहते हो बस अब और नहीं, अब आप ही मेरी नैया पार करिए कृष्ण। कृष्ण को सौंपना यानी खुद को बचा लेना। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बाहर बहाते हो, जब तुम कृष्ण को सौंपते हो तो वही ऊर्जा भीतर लौटती है और शक्ति बन जाती है। और कृष्ण क्या चाहते हैं? सिर्फ एक बात, सिर्फ एक चीज, तुम्हारा सच्चा प्रेम। वो कहते हैं अगर कोई प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। सोचो अगर प्रेम से दिया गया एक पत्ता भी उन्हें इतना प्रिय है तो तुम्हारा टूटा हुआ मन उन्हें कितना प्रिय होगा। इसलिए मत छुपाओ अपनी पीड़ा, मत बांधो अपनी चिंता, बस उनके चरणों में रख दो। कह दो हे कृष्ण, यह मेरी उलझने है, यह मेरा भय है, यह मेरा भविष्य है, अब सब आपको समर्पित है। और फिर बस देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होता है, कैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं और कैसे तुम्हारा जीवन एक नया रंग लेने लगता है। जब तुम चिंता श्री कृष्ण को सौंपते हो तो तुम केवल एक समस्या नहीं छोड़ते, तुम एक पहचान छोड़ते हो। उस पहचान को जो खुद को टूटा हुआ, अधूरा, अकेला समझती थी, अब तुम जानते हो कि तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो कभी नहीं टूटती, जो सदा पूर्ण है, संपूर्ण है, जो हर क्षण तुम्हारे साथ है। यही वह क्षण होता है जब तुम बाहरी जीवन को नहीं बल्कि भीतर के जीवन को जीना शुरू करते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में केवल तब आते हैं जब तुम उन्हें जगह देते हो, जगह अपने विचारों में, जगह अपने फैसलों में, जगह अपनी प्राथमिकताओं में, यानी कि अपनी प्रायोरिटीज में। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दिन भर में कितनी बार कृष्ण को याद करते हो? कितनी बार अपने मन में उन्हें बुलाते हो? शायद बहुत कम। और चिंता, वो तो हर क्षण तुम्हारे साथ रहती है। अब समय आ गया है इस आदत को बदल दो। जब भी चिंता आए बस कहो कृष्ण अब आप ही संभाल लो, और फिर अपनी सांसों को महसूस करो। एक गहरी शांति खुद में खुद उतरने लगेगी। यह कोई मानसिक खेल नहीं है, यह एक ऊर्जा परिवर्तन है, क्योंकि श्री कृष्ण केवल तुम्हारे विचारों में नहीं है, वे एक जागृत चेतना है। जैसे किसी के छूने से जल शीतल हो जाए, वैसे ही कृष्ण के स्मरण मात्र से जीवन शांत हो जाता है। समर्पण का अर्थ है अब मैं करने से हटकर होने की ओर बढ़ता हूँ। अब मैं परिणाम नहीं चाहता, मैं अनुभव चाहता हूँ। अब मैं भाग्य को नहीं कोसता, अब मैं उसे समझता हूँ। कृष्ण के साथ यात्रा में सबसे पहला बदलाव आता है दृष्टि में। अब तुम तकलीफ को सजा नहीं संदेश मानते हो, अब तुम कठिनाई को रुकावट नहीं सीख मानते हो। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करते हो कृष्ण की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्पष्ट होने लगती है। अचानक कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें तुम पहले संयोग मानते थे, अब वे कृष्ण का संकेत लगने लगते हैं। कभी कोई किताब हाथ में आती है, कोई पुराना मित्र फोन करता है, कोई रास्ता बंद होता है और दूसरा रास्ता खुल जाता है, और तुम सोचते हो ये कैसे हो गया, पर वास्तव में यह वही क्षण होता है जब श्री कृष्ण ने तुम्हारी चिंता को संभाल लिया होता है। क्या तुम जानते हो, समर्पण का सबसे सुंदर रूप तब प्रकट होता है जब तुम प्रार्थना करना छोड़ देते हो और संवाद करना शुरू करते हो। अब तुम मंदिर में जाकर मांगते नहीं हो, अब तुम रास्ते चलते हुए भी कह सकते हो श्री कृष्ण आज मेरा दिन मुश्किल रहा, पर आपकी मर्जी में मेरा विश्वास है। आप देख रहे हो ना, यह संवाद ही प्रेम है, यह संवाद ही जुड़ाव है। कृष्ण को तुम्हारे बड़े बड़े मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय, एक भरोसा और एक मौन समर्पण। जब तुम सच में उनके सामने अपना हृदय खोलते हो तो वह चमत्कार भी तुम्हारे भीतर ही कर देते हैं। वो तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशंस को सुनते हैं। और यह वाइब्रेशन कब बदलता है? जब तुम भीतर से कहते हो अब जो भी हो आपके साथ ही होना है, मुझे मार्ग दिखाओ, लेकिन अगर रास्ता ना भी दिखे तो भी चलना है, और वो भी आपके भरोसे के साथ। क्या तुम जानते हो, अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तब सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों की नहीं थी, सबसे बड़ी लड़ाई मन की चिंता से थी। वह भ्रमित था, डरा हुआ था,
विफल लग रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे कोई तलवार नहीं दी। उन्होंने उसे ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। यही गीता का सार है और यही इस जीवन का सूत्र भी है। कर्म करो, चिंता कृष्ण को सौंप दो। प्रेम करो, अपेक्षा कृष्ण को सौंप दो। जीवन जियो, परिणाम कृष्ण को सौंप दो। जब तुम यह भाव हर दिन जीते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से वह डर मिटने लगता है जिसने तुम्हें सालों से जकड़ रखा था। अब तुम उठते हो तो तुम्हारा पहला विचार चिंता नहीं होता, बल्कि यह होता है, हे कृष्ण धन्यवाद आज एक नया दिन देने के लिए। आज भी आप मेरे साथ ही रहना। और देखो यह कितना सुंदर भाव है। अब तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है, हर काम एक अर्पण बन जाता है, हर निर्णय एक प्रार्थना बन जाता है। तब तुम गलतियां भी करते हो ना, पर अब दोष नहीं देते। अब तुम कहते हो, अगर ये अनुभव आया है तो निश्चित ही इसमें श्री कृष्ण का कोई हाथ जरूर होगा। और तब तुम्हारा मन धीरे धीरे उस तल पर उतरता है जहाँ चिंता नहीं रहती, केवल शांति होती है। जब समर्पण सच्चा होता है तो चमत्कार अनिवार्य हो जाते हैं, और ये चमत्कार बाहर नहीं भीतर होते हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है, तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहता, तुम्हारा हृदय अब गहराई से अनुभव करने लगता है। और फिर तुम जान जाते हो, जो जीवन पहले एक बोझ लगता था, अब वह एक वरदान बन चुका है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन यह अटल होता है। हर बार जब तुम कहते हो, हे कृष्ण अब तू ही देख, तब ब्रह्मांड में कुछ बदलता है। तब तुम्हारी आत्मा की तरंगें श्री कृष्ण की चेतना से जुड़ने लगती हैं। तब तुम किसी मंदिर में नहीं, खुद में कृष्ण को महसूस करते हो। और यही है सबसे बड़ा चमत्कार। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है, तुम्हारी सांसें जाप बन जाती हैं, तुम्हारा मौन ही कम्युनिकेशन यानी कि संवाद बन जाता है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ बोलते हैं उन क्षणों में जब तुम भीतर उतरते हो, उन रातों में जब तुम रोकर कहते हो, अब मैं नहीं समझ पा रहा, उन सुबहों में जब तुम सूरज को देखकर कहते हो, आज भी आप साथ हो ना। वो हर बार उत्तर देते हैं, कभी किसी गीत के बोल में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, तो कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी अनसुने एहसास में। और तब तुम समझते हो तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो साक्षात सखा है वह कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण को समर्पण का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह है कि अब तुम उन समस्याओं से भागोगे नहीं। अब तुम उन्हें एक नई दृष्टि से देखोगे। अब तुम उन्हें अवसर समझोगे, बढ़ने का, समझने का, निखरने का। कृष्ण के साथ यात्रा करते हुए एक और गहराई प्रकट होती है, वो है मौन की शक्ति। तुम अब बोलना कम और सुनना अधिक शुरू कर देते हो। अब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो, क्योंकि चिंता की चीख अब शांत हो गई है। और यही मौन तुम्हें उस स्थान तक ले जाता है जहाँ ना कोई प्रश्न होता है, ना कोई उत्तर, वहाँ केवल स्वीकृति होती है। तुम अब केवल यह नहीं कहते ऐसा क्यों हुआ, बल्कि कहते हो अगर हुआ है तो इसमें कुछ उद्देश्य अवश्य होगा। तुम अब ईश्वर से कोई खास चमत्कार नहीं मांगते, बल्कि कहते हो मुझे केवल आपका साथ चाहिए, परिणाम जैसे भी हो मैं तैयार हूँ। और यही भाव तुम्हें चिंता से मुक्त करता है, क्योंकि चिंता केवल तब तक रहती है जब तक हम भविष्य को अपने हाथ में रखने की जिद करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो, हे कृष्ण मेरा आज, मेरा कल, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, तब वह अदृश्य डोर जिसे तुमने खींच खींच कर थका दिया था, अब वही डोर श्री कृष्ण अपने हाथ में ले लेते हैं, और तब से जीवन बदलने लगता है। अब तुम्हारे फैसले भी श्री कृष्ण की प्रेरणा से होते हैं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी याचना नहीं, आभार बन जाती है। अब तुम यह नहीं कहते मुझे यह चाहिए, बल्कि कहते हो जो है उसके लिए धन्यवाद। और देखो यही आभार ही सबसे बड़ा चुंबक है, जो और भी सुंदर अनुभवों को आकर्षित करता है। तुम अब समझ चुके हो कि चिंता छोड़ना हार नहीं है, यह सबसे बुद्धिमता भरा निर्णय है। अब तुम उस प्रेम में जीते हो जिसमें श्री कृष्ण का नाम केवल मंत्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही है। अब जीवन में जो भी आता है, सफलता या असफलता, प्रशंसा या आलोचना, तुम केवल मुस्कुराकर कहते हो, हे कान्हा ये आपका ही प्रसाद है। अब तुम साक्षी हो, अब तुम प्रेम हो, अब तुम समर्पण हो, और यह समर्पण अब तुम्हारे जीवन का मार्ग बन चुका है। तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो इस प्रकाश की खोज में हैं। अब तुम वह दीपक हो सकते हो जो किसी और के अंधेरों में रोशनी ला सके। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा अनुभव अब किसी और की पीड़ा को आशा में बदल सकता है, क्योंकि जिसने चिंता छोड़ दी हो, जो श्री कृष्ण को चुन चुका हो, उससे बड़ा कोई उपदेशक नहीं होता। जब तुम्हारा मन शांत है,
जब हृदय भावुक है, जब चेतना हल्की और मुक्त है, तो चलो श्री कृष्ण के चरणों में बैठते हैं और एक प्रार्थना करते हैं। हे नंदलाल, हे वृंदावन के वंशीधर, हे अर्जुन के सारथी, मेरे मन के साथी, मैंने जीवन भर सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश की, हर चिंता को सीने से लगाए रखा, हर डर को अपना साथी बना लिया, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। अब मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। मेरी सारी चिंता, मेरा सारा दर्द, मेरी सारी असमर्थता अब आपके हवाले। मुझे नहीं चाहिए अब यह बोझ, मुझे चाहिए आपका साथ। मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा, लेकिन मुझे पता है अगर आप मेरे साथ हैं तो सब कुछ बहुत सुंदर होगा। अब मेरी हर सांस आपको समर्पित है, हर विचार आपको अर्पित है, हर कर्म आपको समर्पित है। हे कान्हा, अब आप ही मेरा मार्गदर्शक बनिए, अब आप ही मेरा रथ चलाइए, अब आप ही मेरी चेतना को स्पर्श करिए। मैं अब आपके साथ हूँ, अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं हल्की हूँ। हे कृष्ण, अब आप ही संभालिए। जब मन श्री कृष्ण को समर्पित हो जाता है तो जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है कि मन शांत हो जाता है। शांति वह उपहार है जो तुम्हें श्री कृष्ण बिना कहे देते हैं जब तुम बिना शर्त उनके सामने झुकते हो। तुम्हारे जीवन की हर परेशानी, हर उलझन जैसे धीरे धीरे धुंध बनकर छटने लगती है। अब समस्याएं नहीं जाती, लेकिन उनके सामने खड़े होने की ताकत आ जाती है। तुम्हें लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो हर क्षण देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। कभी कभी तुम्हारे भीतर एक मौन मुस्कान जन्म लेती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी परिस्थिति के। वह मुस्कान तुम्हारे आत्मा की गवाही है कि अब तुम श्री कृष्ण के साथ चल रहे हो। यह वही अनुभव है जिसे भक्त मीराबाई ने जिया, जिसे सुदामा ने समझा, जिसे अर्जुन ने स्वीकारा। जब तुम श्री कृष्ण को सारी चिंता सौंप देते हो तो तुम केवल हल्का नहीं होते, तुम वास्तव में बदलने लगते हो। अब तुम हर परिस्थिति में कहने लगते हो, जो भी होगा श्री कृष्ण की इच्छा से होगा, जो रुकेगा उसमें भी मेरा ही हित है, जो बचेगा वही मेरे लिए सच्चा रास्ता है। अब जीवन तुम्हें दबाता नहीं, जीवन तुम्हें नम्र बनाता है। अब घमंड नहीं रहता, अब अपेक्षाएं नहीं रहती, अब केवल एक सुंदर भाव रहता है, आपका साथ ही काफ़ी है प्रभु। धीरे धीरे एक नया रिश्ता बनता है आपके और श्री कृष्ण के बीच। यह रिश्ता किसी पूजा विधि पर आधारित नहीं होता, यह रिश्ता तो संवेदनाओं पर टिका होता है। अब तुम रोज उनसे बात करने लगते हो, लेकिन ये बातें शोर नहीं करती, यह बातें मन के भीतर चलती हैं। कभी तुम उनसे नाराज होते हो, कभी प्रेम से डांटते हो, कभी मौन हो जाते हो, पर हर बार वो तुम्हें महसूस होते हैं। क्या यही भक्ति नहीं है? भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है हर स्थिति में, हर हाल में श्री कृष्ण को याद रखना। अब तुम रास्ता भटको भी तो डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कोई है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अब तुम हारो भी तो टूटते नहीं, क्योंकि हार भी अब उनके साथ होती है। अब तुम रो भी तो वो आंसू भी एक प्रार्थना बन जाते हैं। अब जीवन साधारण नहीं रहता, हर क्षण में दिव्यता घुल जाती है, हर सांस में एक विश्वास पलने लगता है। हर सुबह तुम उठते हो तो कहते हो, हे कृष्ण, बस आप साथ रहना, बाकी सब तो संभल ही जाएगा। यही वह स्थान है जहाँ चिंता समाप्त हो जाती है, जहाँ पूर्ण समर्पण पूर्ण सुरक्षा में बदल जाता है। अब तुम ना तो भविष्य से डरते हो और ना ही अतीत में उलझते हो। अब तुम केवल वर्तमान में जीते हो, क्योंकि वही श्री कृष्ण है। अब तुम्हारे लिए चमत्कार का अर्थ बदल गया है। अब चमत्कार का मतलब है मन का शांत हो जाना, हृदय का खुल जाना, आत्मा का मुस्कुराना। अब कृष्ण तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठ गए हैं। हे कृष्ण, आज मैं कुछ नहीं मांगती, बस यही चाहती हूँ कि जब भी मन विचलित हो आप मुझे पकड़ लेना, जब भी मैं डरूं मेरा हाथ थाम लेना, जब भी मैं टूटूं मुझे फिर से जोड़ देना, जब भी मैं हार जाऊं मुझे जीत से पहले खुद का अनुभव करा देना। मुझे हर बार याद दिलाना कि जब मैंने चिंता आप पर छोड़ी थी तब आपने मुझे चमत्कार दिखाया था। मुझे हर दिन अपने प्रेम में जीना सिखा दो कृष्ण, हर कर्म को आपके चरणों में अर्पित करना सिखा दो कृष्ण, हर पल आप पर विश्वास करना सिखा दो कृष्ण, क्योंकि आप ही हो मेरी आत्मा का प्रिय, मेरा रक्षक, मेरा पथ प्रदर्शक और मेरा कृष्ण। दोस्तों, अगर इन शब्दों ने तुम्हारे हृदय को छू लिया हो, अगर तुमने इस अनुभव में श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस किया हो, तो यह तो केवल एक शुरुआत है। संस्कृति वाइब्स भक्ति अनलिमिटेड पर हम ऐसे ही दिव्य अनुभवों, आध्यात्मिक संवादों और श्री कृष्ण की अमृतवाणी को आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, हे कृष्ण, अब आप ही हैं सब कुछ।
और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन श्री कृष्ण की कृपा और उपस्थिति आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जो केवल मंदिर तक सीमित ना हो बल्कि जीवन के हर क्षण में श्री कृष्ण को अनुभव करे। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन चमत्कारों से भर जाए, आपका मन सदा कृष्ण में स्थिर रहे, यही मेरी प्रार्थना है।